तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। दोस्तों, हम आज आप सभी के लिए लेके आए हैं 12th क्लास के इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में देखेंगे कि इस कविता के राइटर कौन है, उनके बारे में जानेंगे। तो आप सभी को पता है जैसा कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो इनके बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु कैसे कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। ही इज पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि ये देश के राष्ट्रपिता या बापू के नाम से पॉपुलर थे, यानी प्रसिद्ध थे। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ द फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि इनकी मृत्यु कैसी हुई थी? तो एक कट्टर फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ही इज सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence, यानी कि इन्होंने सक्सेसफुली ट्रूथ यानी सत्य और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का उपयोग किया, मुख्य हथियार के रूप में। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया को आज़ादी दिलाने में। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक राजनेता की तुलना में अधिक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। यानी कि भारत को स्वतंत्रता आजादी दिलाने में इनका जो मुख्य हथियार था वो क्या था? सत्य और अहिंसा इनका मुख्य हथियार था। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि सन 1915 से लेकर 1948 तक वे पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। आगे है, ही डिड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, जिसका नाम है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, एंड द नोमेरियस आर्टिकल्स एट ही रोड द यंग इंडिया एंड द speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest idiomatic English, यानी कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया के लिए उन्होंने जो कई लेख लिखे और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट किया बल्कि पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी। यानी कि उनकी पहचान किससे? जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और उसके अलावा एक इनकी और बुक थी जिसका नाम था यंग इंडिया। इन दोनों किताबों की वजह से
और इनके भाषणों द्वारा वो क्या हुए थे, एक मूल विचारक के रूप में प्रकट हुए थे। आगे है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि निम्नलिखित उद्धरण, यानी कि यहाँ जो निम्नलिखित जो चैप्टर है यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने सफलतापूर्वक समय बीतने का सामना किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रेवेल materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। यानी पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ाती है। यानी कि उनका ये कहना है कि भारतीय सभ्यता, यानी कि जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के बारे में बताते हैं और वो बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती और जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।